एक लड़का जब भी अपने गांव से छिपी हुई नहर के पास कर जाता है तो वो लड़का घबराने लगता है। उसे घबराहट होती है और वो अपने माँ बाप से कहता है कि आप यहाँ कर मत चला कीजिए, मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है। जब वो पैदा हुआ था और पैदा होने के बाद वो जब करीबन 2 साल का होता है, तब भी वो माँ बाप उस बेटे को गोद में किसी काम से उस नहर के पास कर गुजरते हैं। लेकिन तब भी वो लड़का, उसके हाव भाव बदल जाते हैं और वो नीला नीला पड़ जाता है और उसके मुंह से झाग भी आने लगते हैं। आखिरकार एक लड़के को नहर से इतनी ज्यादा परेशानी क्या थी, वो क्यों इतना परेशान था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी परेशानियां उसके साथ आ रही थी। दोस्तों, मरना और जीना, जन्म और मृत्यु, ये हमारी जिंदगी के वो पहलू हैं जो हर किसी के साथ होते हैं। चाहे आप हो या मैं हूं, आज कोई और है तो शायद कल मैं हूं, कल मैं हूं तो मुझसे पीछे कोई और है। ये जीवन का एक ऐसा सत्य है कि हमें पता है कि इस रास्ते से हमें भी गुजरना है, लेकिन हम उस बात को उस समय तक भी इग्नोर, मतलब पीछे डाल देते हैं जब तक हमारा नंबर आता है। ये चीजें नहीं झुटलाई जा सकती। हम रोज आप लोगों के लिए एक नई घटना या एक नई कहानी लेकर आते हैं जो पुनर्जन्म से जुड़ी हुई होती हैं, या वैसी शक्तियां होती हैं जैसे कि भूत की हुई, या कोई हमें ऐसा एहसास हुआ, महसूस हुआ, कोई जो हमसे दूर चला गया है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इन सभी चीजों पर हम खुलकर बात करते हैं और जो हमारी ऑडियंस है, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरा परिवार है, वो भी बिंदास जवाब देता है और खुलकर अपनी बातें हमारे चैनल पर रखता है। ये चीजें हमें बहुत पसंद आती हैं जब हमारा परिवार बिल्कुल बेझिझक होकर हर सारी बातों को, आप मेरे कमेंट बॉक्स देखोगे तो सभी अपनी राय रखते हैं और अपने जीवन के बारे में कुछ बातें या कुछ पल या कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ होती हैं, तो जो मेरी माताएं हैं, बहन हैं, जो मेरी बहन है, वो जरूर अपने अनुभव को मेरे साथ साझा करती हैं और मुझे बड़ी प्रशंसा होती है सभी के बारे में जानने में और सभी की इच्छाओं को सुनने में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने परिवार से बात करना। अब चलिए, आज आपको फिर एक और पुनर्जन्म की घटना की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर सत्य है, सब कुछ सत्य है। मीडिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा, सबने देखा और आज मैं भी आप लोगों को सुना रही हूं। कहां से शुरू होती है? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, नगला अमर गांव से। यहाँ पर एक लड़के का जन्म होता है। इस लड़के को पाकर ये परिवार बहुत खुश होता है कि हमारे घर में बेटा हुआ है। बेटे की खुशी शायद बेटियों से ज्यादा है हमारे भारत में। इस चीज को भी हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये सच्चाई है और सच हमेशा जब तक सामने रहता है ना, बुरा भले ही लगे, लेकिन इसकी खूबियां बहुत होती हैं। बच्चे को पाकर पूरा परिवार खुश होता है। अक्षय देवी माँ का नाम होता है, राम नरेश पिता का नाम होता है। अब यहाँ पर नामकरण रखा जाता है इस लड़के का। लड़के का नाम चंद्रवीर रखा जाता है। चंद्रवीर नाम से इस लड़के को बुलाया जाता है और ये लड़का बहुत ही अच्छा था। परिवार की खुशी थी, परिवार का मन था, जो उनकी इच्छाएं थी वो पूरी हो चुकी थी। इस बच्चे की परवरिश करने लगते हैं। लेकिन जब ये बच्चा, मतलब इसकी माँ जब इसको दूध पान कराती है तो भी इस बच्चे को परेशानी होती है। इसका दम घुटता है। घर में इसके चेहरे पर कपड़ा रखकर नहीं सुभाया जा सकता। जैसे हम अक्सर बच्चों के चेहरों पर कपड़ा ढक देते हैं, तो ये बच्चा उन कपड़ों को नहीं ढकता था कि मतलब इसका दम घुटता है। हर चीज को निगलने में इसको परेशानी होती है। माँ समझती है कि कहीं बेटे को कोई बीमारी तो नहीं हो गई। वो माता पिता अपने बेटे को हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वैसे ही लग रहा होगा, आपके बेटे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुनकर वो अपने घर ले आते हैं। ये बच्चा सपना देखता और सपने में एकदम बिल्कुल बबक जाता, एकदम जैसे एक घबराहट सी में उठता। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होने लगता है। 1 साल का हो जाता है। 1 साल का होता है तो इन्हीं के गांव के पास कर एक नहर है जो बहती है, जिसका नाम हजारा नाम है। हजारा नाम की नहर होती है। अब ये पति पत्नी वहां पर जाते हैं। वैसे ही कहीं पर जा रहे थे तो इसकी पत्नी को नहर को देखने का बहुत शौक होता है। किसी किसी का होता है, सबकी सोच अलग होती है, सबकी इच्छाएं अलग होती हैं। तो वहां पर ये उस नहर को देखने लगती है। वैसे भी इनके चलने फिरने में वो रास्ते में जैसे आया करती है। गोद में 1 साल का चंद्रवीर था, चंद्रवीर इसका नाम है। अब ये जब उस नहर पर खड़े होते हैं तो ये चंद्रवीर बिल्कुल नीला पड़ जाता है। इसके मुंह से झाग आने लगते हैं।
पति पत्नी अपने बेटे को तुरंत लेकर घर आते हैं, उसे कोई झाड़ फूक कराते हैं या अपने तरीके से उसका इलाज कराते हैं। बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता है। माँ घबरा जाती है, जिसका नाम अक्षा होता है, कि इसको क्या हुआ, आज तक पहले ऐसा तो नहीं हुआ है। यहाँ पर अब उसे एक बाबा के पास ले जाकर उसको झाड़ा लगवाया जाता है और एक गंडा उसके लिए करा दिया जाता है। जिंदगी और आगे बढ़ती है, समय और निकलता है, बेटे पर ध्यान देते हैं। अब ये लड़का 2 साल का हो जाता है। 2 साल का होने के बाद जब ये तीसरी साल में चलता है तो ये लड़का अब कुछ कहने लगता है। ये कहता है कि मुझे अपने बाबा के पास जाना है, तुम लोग मेरा परिवार नहीं हो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, जो अक्सर हर पुनर्जन्म की वीडियो में देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे को अपने पिछले जन्म की यादें रह रह कर सताती हैं। जब उसका दूसरा जन्म होता है, अगर उसे पिछले जन्म की बातें याद हैं तो वो बच्चा कभी भी शांत नहीं बैठ सकता, हमेशा उसे परेशानी होती रहती है। चंद्रवीर कहता है कि मुझे प्रमोद बाबा के पास जाना है, प्रमो के पास जाना है। प्रमो कहा करता, प्रमोद भी इससे नहीं कहा जाता है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रमोद कौन है। फिर और ये लड़का और बड़ा होता है तो कहता है कि मेरे बाबा ना बहुत अच्छे बाल काटते हैं। अब घर वाले सोचते हैं कि बाल काटते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर घर वालों को कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि लड़का शायद पिछले जन्म की कुछ बातें याद हैं, लेकिन जो जो ये राज खोलेगा, जो जो ही ये अपने दांतों तले उंगली चबा लेते हैं। ये कहता है कि मेरी माँ का नाम उषा है, अपनी माँ को झटक कर दूर करना, घर में खाना पीना कम खाना, इन बात से सभी से जो राम नरेश था इस जन्म का पिता, वो बहुत परेशान था। इतना ज्यादा परेशान होता है कि वो दुखी हो जाता है कि ये लड़का हमेशा हमें परेशान करता है, ना ही तो रात को सोने देता है, दिन को भी इसको चैन नहीं रहता, हमेशा इसे तो अपना परिवार, प्रमो, ऊषा, यही सब कुछ दिखाई देता है। एक वशिका भी नहीं बोलता था, इससे वसी वसी करा करता। घर वाले ये सब कुछ झेल रहे थे। घर वालों को क्या पता था कि ये हमारे पास ही के गांव का लड़का है। अब ये और बड़ा होता है। जब ये 3 साल का होता है तो अब ये बहुत अच्छे से नाम लेने लगता है। ये कहता है कि जो नगला अमर गांव है ये मेरा गांव नहीं है, मेरा गांव तो नगला सलई गांव है। मैं सलई गांव का रहने वाला हूं और मैं सलई गांव में जाऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। सलई गांव में मेरे पिता हैं जिसका नाम प्रमोद है, मेरे पिता बाल काटते हैं, मेरी माँ का नाम उषा है, मेरी बहन का नाम वंशिका है और नगला सलई गांव का हूं मैं। ये अपने उन घर वालों से साफ कह देता है कि मैं वहां पर जाऊंगा। घर वाले और पूछा करते, कहा करते और क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ। वो कहता है कि मैं भैंसों को पानी पिला रहा था, चरा रहा था, और जो बताता है हजारा नहर है, उसमें मेरी भैंस उतर जाती है और उसके पीछे जब मैं जाता हूँ तो मैं उसमें डूब जाता हूँ। अब घर वालों को ये बात ऐसे लगी कि मानो सच में ही है। अब यहाँ पर इसके जो पिता होते हैं राम नरेश, वो इस बात की तहकीकात करने लगते हैं कि ऐसा कहाँ हो सकता है। अब राम नरेश के पिता अपने बाल कटाने के लिए जाते हैं। उनके बाल बड़े हुए थे। वो अपने बेटे से भी कहता है कि इसके भी कटा लाऊं, तो माँ मना कर देती है कि तुम ही चले जाओ, इसके बाल अभी मत कटाना। वो जाता है राम नरेश और वहां पर अपनी कटिंग कराने लगता है। अब यहाँ पर वो इसी के पिता के पास पहुंच जाता है, क्योंकि इन दोनों के गांव की दूरी बहुत कम थी। ये उस नाई के पास जाकर बैठ जाता है और इसे पता था कि इसका नाम प्रमोद है और इसे पता था कि ये इस गांव का है। ये कहता है कि तुम्हारे गांव में क्या तुम्हारे नाम का कोई और नाई है। बाल काट रहा था, ऐसे ही बात कर रहा था, क्योंकि अब जानकारी तो हाथों में लग चुकी थी, पर पक्का करना चाहता था कि क्या ऐसा घटित हुआ है या ऐसा हुआ है वहां पर। अब यहाँ पर ये नाई कहता है कि हाँ कोई नहीं है, मेरे नाम का तो मैं ही हूँ, एक अकेला अपने नाम का। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा कोई बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा तुम्हारा जो नहर में डूबकर इस दुनिया से गया हुआ हो। तो यहाँ पर ये प्रमोद अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहता है कि तुम ये बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है कि नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो। वो कहता है कि हाँ, मेरा एक 16 साल का बेटा जो भैंस के ऊपर बैठकर पानी में उतर जाता है इस नदी में, और वो डूबकर इस दुनिया से चला गया है। जब ये बात राम नरेश सुनता है तो वो कहता है कि आप सच बोल रहे हो। तो हाँ। तो वो कहता है कि आपकी पत्नी का नाम उषा है। तो यहाँ पर प्रमोद कहता है कि हाँ मेरी पत्नी का नाम उषा है, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी बेटी का नाम वंशिका है। तो वो कहता है कि हाँ मेरी बेटी का नाम वंशिका है। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है ना इस दुनिया से गया है, उसने मेरे घर में जन्म लिया है और आज तक मैं इसी बात को ढूंढ रहा था। आज इसी वजह से मेरे बाल इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन मैं एक मकसद से आया था कि आपको आसपास के लोगों की सभी की जानकारी होगी। उन जानकारी के तहत मैं अपने बेटे के उस पिता का पता लगाऊंगा जिसकी वजह से वो हमें जीने नहीं देता है। अब ये जो बाल काट रहा था इसके हाथों से जो सामान थे वो छूटने लगते। वो कहते हैं कि अरे भाई तू क्या कह रहा है।
तो वो कहता है कि मुझे आपके परिवार के बारे में कोई खबर नहीं थी, मेरे बेटे ने ही मुझे बताया है और अभी तो उसकी उम्र 3 साल की है जब उसने तुम्हारा एकदम सटीक पता बताया है और वो जानता है कि हमारा घर भी कहाँ पर है। वो इस नहर का भी जिक्र करता है, वो उस जगह को भी बताना चाहता है जहां पर वो इस दुनिया से गया था। ये बात प्रमोद को हजम नहीं होती है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इसके बाद एक पिता की लालसा जाग उठती है। यहाँ से जो राम नरेश है वो अपने घर चला जाता है। प्रमोद भी उस दिन उस दुकान को बंद कर अपनी पत्नी उषा के पास जाता है और कहता है कि आज तो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। एक व्यक्ति मेरे पास आया है, पूरा पता ठिकाना देकर गया है। वो कह रहा है कि हमारा जो बेटा है उनके घर में जन्म ले चुका है, जिसका नाम रोहित होता है। पिछले जन्म में इस चंद्रवीर का नाम रोहित होता है। अब ये बात सुनकर माँ की जो दिल था वो कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि इस घर का वो एक लौता बेटा था, केवल एक लड़की थी। इसके बाद अब घर वालों की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ने लगती है। वो कहते हैं कि हम तो जरूर अपने जो रोहित है इसे देखने के लिए जरूर जाएंगे। यहाँ से परिवार इकट्ठा होता है और वहां पर जाकर इस 3 साल के बच्चे को देखता है। कहते हैं कि जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो वो जो जिसका नाम इस जन्म में चंद्रवीर है और पहले उसका नाम रोहित था, रोहित एकदम भागकर और अपनी माँ के पैरों से लिपट जाता है, क्योंकि वो 3 ही साल का था, इतना उसका कद नहीं होता है। यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि तू ऐसे कैसे किसी महिला से लिपट रहा है। तो वो कहता है कि सभी चुप हो जाओ, ये मेरी माँ है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। माँ बेटे को गले लगा लेती है क्योंकि माँ की ममता होती है। यहाँ पर उससे और चीजें पूछी जाती हैं कि हमारे पास क्या है। तो वो कहता है कि नहीं पिताजी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल आप बाल काटते हो, एक दुकान है, छोटा सा हमारा परिवार है, मैं भैंस चराया करता था, आपको पता है, मैं पढ़ने लिखने भी नहीं जाया करता, पढ़ने लिखने में होशियार नहीं होता हूँ, तो आप मुझे भैंसों के पीछे भेज देते। बस यही हमारी कहानी है और हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पिता खुले से मुंह से उसकी तरफ देखता रहता है। पिता को अब भी यकीन नहीं हुआ था। उसके बाद वो पिता जो अपनी व्यवस्था करके लेकर आया था, जिसमें वो बैठा हुआ था, अब सभी को बैठाकर कहता है कि बता वो कौन सी जगह है जहां पर तू इस दुनिया से गया था। यहाँ पर 3 साल का बच्चा उनके साथ बैठ जाता है और उन सभी को उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसने इस दुनिया को छोड़ा था। उसके साथ के कई लड़के होते हैं जो आज जवान है, वो छोटा है, वो जवान हो चुके हैं, वो अपने साथ उनको लेकर चलता है। वहीं उसी पेड़ के पास रुक जाता है जो नहर के पास एक छोटा सा पेड़ खड़ा हुआ था। वहां पर रुककर कहता है कि पिताजी, मैं यहाँ से जो हमारी भैंस थी जिन्हें मैं चरा रहा था, वो यहाँ से नदी में उतरती हैं और मैं उनकी पूंछ पकड़कर, जो नहर है उसमें उतरती है, मैं उसकी पूंछ पकड़कर उसमें उसके पीछे चला जाता हूँ। मैं कई बार ऐसा कर चुका था तो इस बात से मुझे डर नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब की बार मैं जीवित नहीं बचूंगा। ये सारी चीजें मुझे परेशान करती हैं, दुखी करती हैं और मुझे लगता है कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, कि मैं कैसे डूब सकता हूँ। और पिताजी, मैं उस भैंस के पीछे ही डूब जाता हूँ। उसके बाद आप बहुत रोते हो, आप वहां पर आकर बहुत रोते हो, बेहोश हो जाते हो और मैं तुम लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलता हूँ, क्योंकि जो मेरी डेड बॉडी थी वो इस नहर के नीचे पड़ी हुई थी। यहाँ पर ये लड़का बताता है 3 साल का कि 3 दिन बाद वो मेरी बॉडी कई मीटर दूर आप लोगों को मिलती है। ढूंढने के बाद भी आपको मेरा शरीर भी नहीं मिलता है। भैंस तो वहां से निकल आती है लेकिन मेरा शरीर नहीं मिलता है। ये बातें सुनकर उस पिता को यकीन हो चुका था और वो अपने बेटे के पैर पकड़ता है और गले लगाता है, कहता है कि तू सच में ही क्या वापस आ सकता है। तो यहाँ पर चंद्रवीर कहता है, जो रोहित होता है, कि हाँ पिताजी, मैं वापस आया हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं आप लोगों का बहुत ख्याल रखूंगा। अब जो इस जन्म के माँ बाप हैं वो बच्चा उन पर ध्यान नहीं देता और उन्हीं पर ध्यान देता है। इन सारी बातों को सुनकर जो प्रमोद होता है वो कहता है कि जो भी बातें बताई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जो शव है वो हमें मिला था, उसी वक्त वो नहीं मिलता है। अब ये बात सुनकर सभी को एहसास हुआ कि हाँ, इस लड़के का दूसरा जन्म हुआ है। अब 3 साल का बच्चा कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को सलई लेकर चलता हूँ। ये बात सुनकर सभी हैरान और ताज्जुब में हो जाते हैं। ये लड़का खुद रास्ता बताता है 3 साल की उम्र में और कहता है कि इधर से इधर जाओ, और ये अपने घर जाकर खुद बैठ जाता है। 3 साल का बच्चा, जिस बच्चे को शायद घर में ही खो सकते हैं। 3 साल के बच्चे अपने घर में अगर बड़ा सा घर हो तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या एक 3 साल का बच्चा उन रास्तों को कैसे जानता था, जबकि वो माँ बाप बताते हैं कि हम इसको ज्यादा घर से बाहर नहीं निकालते, हमारी कोई इतनी ज्यादा हम घूम फिरते नहीं हैं। और उस दिन से ज्यादा नहीं निकालते जब हम इसको नहर पर लेकर आए थे और ये लीला पड़ चुका था, इसके चेहरे से झाग निकलने लगे थे। वो घर जाता है, घर जाते ही कहता है कि अब तो मैं यहीं पर रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब 3 साल का बच्चा है, रोने लगता है, जिद करने लगता है, तो बड़े लोगों को बातें माननी पड़ती है। वो कहता है कि ये मेरा बाबा है, अपनी माँ से गोद से नीचे नहीं उतरता,
वहीं पर रहना चाहता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, जिसकी संतान है उसे वही रखेगा, लेकिन उसकी मन की तसल्ली के लिए उसे करीबन 4 से 5 दिन वहां पर छोड़ दिया जाता है। बहन के साथ बहुत खुश होता है। पिछले जन्म में जिस बहन से बड़ा था, अब इस जन्म में उस बहन से बहुत छोटा है। बहन तो बहुत बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों वो बच्चा अपने घर भी आ जाता है। आज वो एक घर में एक अच्छी जिंदगी बिता रहा है, लेकिन उसे पिछले जन्म की यादें रह रहकर खाती है। वो उस नहर को भी याद करता है, और अब जब वो 8-9 साल का हो चुका है तो वो कहता है कि मुझे अब पानी से डर नहीं लगता। बचपन में डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। लेकिन उसके इस जन्म के जो राम नरेश और अक्षरा माँ है, वो कहते हैं अक्षरा माँ कि नहीं बेटा, हम तुम्हें पानी में अब नहीं उतरने देंगे। वो इतना ख्याल रखते हैं कि तू पहले जन्म में इस दुनिया से चला गया, अब की बार हम ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि जिस घर में उसने जन्म लिया है उस घर में भी वो एक लौता ही वारिस है, और जिस घर में वो पहले था उस घर में भी एक लौता बेटा था। तो जिंदगी एक तरीके से हम कहते हैं ना कि हमारी पृथ्वी गोल है, और हम जहां से शुरू होते हैं वहीं पर आकर रुकते हैं। दोस्तों ये बातें तो समझ में आ चुकी हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद कुछ भी नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, नहीं मेरे भाई। अब हमारे जो शास्त्रों में, वेदों में और जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, उसका कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। केवल वो वस्त्र जैसे हम बदलते हैं ऐसे वो शरीर बदलती है। तो ये बातें सत्य हैं, इन्हें चाहे कोई कितना भी नकार दे। अब महाकुंभ चल रहा है, कैसा पर्व है, देखकर बस आंखों को लगता है कि एक सुकून मिलता है, और देखते रहिए। ऐसे बड़े बड़े साधु, ऐसे तपेश्वरी वहां पर अपने दर्शन दे रहे हैं। कितने युगों का वहां पर हमें जो आशीर्वाद है मिलने वाला है। हालांकि किसी परेशानियों के बस बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन ये जो संगम बना है ये शायद बहुत सदियों में बना है। तो हमारी एक भूल है, जिस भूल के जरिए हम चले जा रहे हैं। किसी की भी बातें हम नहीं मानते, अपने आप को मानते हैं, किसी दूसरे को कुछ नहीं मानते। हर कर्म का, हर चीज का आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप जो खाने से लेकर पहनने से लेकर, अरे हम यहीं पर हिसाब करते हैं, तो इतने बड़े कर्म आप कैसे छुपा सकते हो? गलत करके जो कमर के पीठ के पीछे छुपाते हो, एक ना एक दिन वो जरूर सभी के सामने आएगा। कोई नहीं रोक सकता उसे, किसी के बस की नहीं है। कहते हैं झूठ भले ही कितना भी भारी या कितना प्रबल हो, लेकिन सच्चाई की एक किरण काफी है जो उस झूठ को अलग करने में मदद करती है। आपने कभी देखा है कि आप किसी गुफा में फंस जाएं और वहां पर घोर अंधेरा हो, लेकिन जब रोशनी की छोटी सी किरण भी उसमें बड़ी चमकदार दिखती है। उसी तरह हम बहुत सारा झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर छोटा सा शब्द भी हम सत्य का बोलते हैं ना, तो उसका टंका बजता है। तो हमेशा सच्चाई के साथ जीना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। यही विधि का विधान है। और कभी भी अपने आप को उन गलियों में नहीं ले जाना है जहां आपके साथ बदनामी या आपको गलत सिद्ध करने की कोशिश हो। दोस्तों जब मैं कहने लगती हूँ तो बहुत ज्यादा कहती हूँ, परिवार परेशान हो जाता है। अगर किसी को मेरी ये बातें बुरी लगती हूँ तो माफ कर देना, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब कहती हूँ तो कहती ही चली जाती हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं ज्यादा नाम नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर एक नाम है अनिल, शाक्या, खुशी, शोभा। इनकी जो बेटी है, इनका खुद का नाम अनिल शाक्या है, खुशी छोटी बेटी है, सौम्या बड़ी बेटी है, चंदा इनकी पत्नी का नाम है। ये भाई हमारे बहुत बड़े और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत ही अच्छा इनका कमेंट होता है, और ये हर रोज हमारी वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इनकी तरफ से इनके नाम को। दूसरा नाम है विजयपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कमेंट भी रोज आते हैं क्योंकि मैं नाम से ही पहचान लेती हूँ। लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी रोज आते हैं, आपका नाम भी हम शायद कई बार हमने अपनी वीडियो में लिया है। गंगाधर जी उड़ीसा से हैं शायद, इन्हों का कमेंट भी, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। बहुत सारा आशीर्वाद है आपके लिए, आपके गांव को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब जो महापर्व चल रहा है कुंभ का, आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। जो हमारे गंगाधर भाई जी हैं। यहाँ पर निशा जी कहती हैं कि आप जो कहानी बताती हैं वो बिल्कुल सत्यता पर रखी हुई होती हैं, लेकिन कुछ लोग इन चीजों का फायदा उठाते हैं और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, शाम की वीडियो पर मिलते हैं अपने परिवार से, जो हमारा परिवार है जिससे हम बातें करते हैं और वो परिवार हमसे बातें करता है। बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों से बात करना, जैसे कि अपना परिवार। हम सभी एक ऐसी डोर में बंध जाते हैं कि जिसे देखो
आप कहाँ, मैं कहाँ, मैं जानती नहीं हूँ आप कहाँ पर हो, लेकिन फिर भी एक एहसास सा होता है कि हाँ मेरे साथ कोई है। मेरी बहनें हैं, बहुत सारी बहन, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, यहाँ तक कि दुबई से भी बहुत सारे भाई जुड़े हैं, यूएसए से भी बहुत सारे भाई जुड़े हैं हमसे, जो अपने कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। बहुत अच्छा लगता है जब अपनों की तरफ से ऐसे जवाब आते हैं, और जब अपने एक कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं ना कि तुम सही हो, तो वो पल ऐसा होता है। अपनों से ना कभी प्यार से बैठकर बात करके देखो, कितना अच्छा समय निकलता है। देखो मैं साथ में आपके बैठूं, आप अपनों के साथ बैठें, अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताएं, अपने बच्चों के साथ जो बिजी रहते, जो बाहर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, एक दिन का टाइम अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। इस जिंदगी का किसी को कुछ भी नहीं पता। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे, शाम को ही हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।